हमारे देश भारत के इतिहास में अनेक पराक्रमी राजाओं, महाराजाओं और सम्राटों के नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। उनमें से ऐसा ही एक विशेष और मुख्य नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के बेटे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। चौहान वंश में उस समय 6 भाषाएं बोली जाती थीं: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की पकड़ इन सभी भाषाओं पर थी। पृथ्वीराज ने परंपरागत शिक्षा लेने के अलावा वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा की पढ़ाई भी की थी। वे संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। एक और बड़ी खासियत उनमें ये थी कि वे प्रभु राम के पिता दशरथ की तरह शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाने में वे निपुण थे। पृथ्वीराज 13 साल के ही थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके दादा अंगम्मा दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता के आधार पर दादा अंगम्मा ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद चौहान ने किला रायपिथौरा बनवाया। कम उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान के कई विवाह हुए थे। इन विवाह के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण थे, लेकिन पृथ्वीराज की प्रेम कहानी में राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का जिक्र आता है। उनके मित्र चंद बरदाई रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पहली बार 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज की शादी करा दी गई थी। उसके बाद 22 साल की उम्र होने तक उनकी कई शादियां हुई। पृथ्वीराज रासो में उनकी 5 रानियों का भी जिक्र है: जम्बावती, इंछन्याद्वी, शशिव्रता, हसावती और संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। जयचंद, जिसकी धोखाधड़ी के कारण पृथ्वीराज को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पृथ्वीराज रासो के अलावा इतिहास में इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करते थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करने के कारण द्वेषवश उनकी एक प्रतिमा स्वयंवर स्थल पर द्वारपाल के रूप में लगा दी। पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। बाद में जयचंद भी समझ गया कि उनकी बेटी भी पृथ्वीराज को पसंद करती है। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गोरी को कई बार धूल चटाई है। हालांकि कितनी बार हराया है, इस बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ स्रोत केवल 2 लड़ाइयों, तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र करते हैं। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक सिपाही ने उसे अधमरी हालत में घोड़े पर चढ़ाकर मैदान छोड़कर भाग जाने को कहा था। उसकी सेना भी वापस भागने लगी थी। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने फिर उसका पीछा नहीं किया। ये भी कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया। 1191 के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार के 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी लौट आएगा। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी लौट आया। इस बार जयचंद ने गद्दारी दिखाई और गौरी के साथ जा मिला। 18वीं बार हुए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मात दे दी और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद बरदाई को भी बंदी बना लिया गया। सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण चलाने वाली कला के बारे में पता चला और आखिरी इच्छा के रूप में चंद बरदाई के कहने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इसके प्रदर्शन की इजाजत दे दी।
चंद्रवरदाई ने कविता के इशारे में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की स्थिति से अवगत कराया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान कहा। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी की दूरी मापने के लिए चंद्रवरदाई का ये संकेत काफी था। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला डाला और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। ये भी कहा जाता है कि इसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे का वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की समाधि के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह अफगानिस्तान में गजनी के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव डीक में मोहम्मद गौरी की कब्र के पास स्थित है। शेर सिंह राणा, जिनका जन्म 17 मई 1976 उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। शेर सिंह राणा अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान जी की अफगानिस्तान के गजनी इलाके में रखी अस्थियों को भारत लेकर आए हैं। राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। हालांकि इस कहानी की सच्चाई को लेकर संदेह है और इसे अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं किया गया है। शेर सिंह राणा फूलन देवी हत्याकांड से जुड़े थे और जेल से भागने और फिर से पकड़ लिया जाने के बाद चर्चा में आए थे। स्पीकिंग ट्री के एक अन्य लेख में चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद अश्वत्थामा से मुलाकात की थी। लेख में दावा किया गया है कि पृथ्वीराज की मुलाकात जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसके माथे पर घाव था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने देश और धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनका जीवन आज भी हम सब भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र बताना है। वीडियो विभिन्न साक्ष्य के आधार पर बनाया गया है। किसी वर्ग, जाति या धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस तरह की जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट शेयर करें। स्वस्थ रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।